हेलो, प्रियास कौन हो? जी कहिए। ऑफ कोर्स। बुके? हाँ हाँ, किस किस्म का बुके चाहिए आपको? मंगनी? हाँ हाँ, यस, एक खास बुके है, 150 रुपये लगेंगे होम डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा। यस, ऑफ कोर्स। कैन आई हैव योर एड्रेस प्लीज? यस, बोलिए। मिसेस मेहता, 38 डिकोस्टा स्क्वायर। आई गॉट दैट। जी, आज दोपहर तक भेज दूंगी। थैंक यू। राजेश, जब तक मैं तुम्हारा बायोडेटा टाइप करती हूँ, इस एड्रेस पे बुके पहुंचा देना। मैं? इसका मतलब तुम्हें पता था कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ? ऑब्वियसली स्टूपिड, वरना तुम्हें ये काम करने को क्यों कहती? ओके, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैं बायोडाटा टाइप करवाने ही आया हूँ? Isn't it obvious? पिछले 6 महीने से तुम रोज अपना बायोडेटा टाइप कराने आते हो। जाहिर है आज भी इसी काम से आए होगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। वेल, अगर मिलने ही आए हो तो फौरन यहाँ से चले जाओ। क्या? यस, क्योंकि ये ऑफिस टाइम है। मैं यहाँ मेहमानों से मिलने और पर्सनल काम के लिए नहीं आती हूँ। मिलना ही है तो 6:30 के बाद मिलो। तुम ना हमेशा हेडमास्टरनियों की तरह बात करती हो। तुम्हें देखकर मुझे मिसेस पिंटो की याद आती है। हमारे स्कूल में हेडमिस्ट्रेस थी, वही चश्मे के पीछे बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें, तीखे बोल। उनमें और तुम में से फर्क इतना है कि उनकी उम्र 55 साल की थी और तुम्हारी होगी कि 20 या 22। देखा, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। मेरे पास वक्त नहीं है फालतू बातों के लिए। तुम अपना बायोडेटा यहाँ छोड़ जाओ, मैं उसे टाइप कर दूंगी। तब तक मिसेस मेहता को ये बुके दे आओ, अगर चाहो तो। यार तुम भी कमाल करती हो। मैं इतनी देर से यहाँ बैठा हुआ हूँ, कम से कम एक बार तो मेरी तरफ देख करके बात करो। इट्स बैड मैनर्स। अगर तुम्हें देखती बैठूं तो टाइपिंग कौन करेगा? टाइम इज मनी। मैं अपना वक्त बर्बाद करना नहीं जानती। अगर तुम्हें देखती रहूं तो मेरा काम कौन करेगा? सॉरी, गलती हो गई। अब मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, चुपचाप बैठूंगा। मेरा बायोडाटा टाइप कर दो ना प्लीज जल्दी से। 1 घंटा लगेगा। और 1 घंटा? मैं इतनी देर करूंगा क्या? बोर हो जाऊंगा। तुम तो मुझसे बात करोगी नहीं और गौरी को अलाउ नहीं करोगी कि मुझसे बात करे। क्यों गौरी? क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी। एग्जैक्टली, इसीलिए ना कह रही हूं कि ले जाओ ये बुके और दे दो मिसेस मेहता को। ठीक है, तब तक तुम्हारा बायोडेटा मैं टाइप कर दूंगी। अगर मेरे भाग में डिलीवरी मैन बनना ही लिखा है तो ठीक है, लेकिन मेरे बायोडेटा में अपना फोन नंबर लिखना मत भूलना, ठीक है? बाय। Yes, sir. Yes, sir. I will look into it, sir. Yes. क्या चाहिए आपको? मैं एमडी से मिलना चाहता हूँ। कोई अपॉइंटमेंट है आपके पास? हाँ, नहीं नहीं, एक जरूरी काम है। किस सिलसिले में? एंटरटेनमेंट एग्जीक्यूटिव की अर्जी। हमारे कंपनी में तो ऐसा कोई पोस्ट नहीं है और होगा भी नहीं। आपकी अर्जी वापस ली जाएगी। नहीं नहीं, इसे अपने पास रखें ना प्लीज, एमडी को दे दीजिएगा। ये बहुत जरूरी काम है, वो सब समझ जाएंगे, बाकी मैं संभाल लूंगा, प्लीज। ठीक है, आपकी मर्जी। आपका नाम? राजेश। यस, अच्छा, थैंक यू वेरी मच। वैसे आपका नाम क्या है? मिसेस फ्रेनी डारवाला। तो थोड़ी सी क्या हुआ एंटरटेनमेंट एग्जीक्यूटिव? फिर रिजेक्ट कर दिए गए इंटरव्यू में? कम ऑन डैड, खाने के वक्त तो ऐसी मनहूस बातें मत किया कीजिए प्लीज। खाने के वक्त? वो भी मुफ्त की रोटियां? अरे कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा? जब देखो वही गाना बजाना। अरे कभी जिंदगी के बारे में तुमने सीरियसली सोचा है? जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो मैं बाप बन गया था,
बीवी बच्चों के अलावा अपने भाई और बहन को भी देखता था। यही कहेंगे ना आप? मैं बोर हो गया हूं आपकी बातें सुन सुनकर डैड। बदतमीज, जवान लड़ा था मेरे साथ। अरे तेरी हैसियत ही क्या है? तूने किया क्या आज तक? क्या किया? आप मेरा बायोडेटा देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा मेरे अचीवमेंट्स के बारे में। अचीवमेंट्स बाय फुट। ये तमाशा, ये नौटंकी अपने बायोडेटा में शामिल करके तुझे कौन सी नौकरी मिलने वाली है भगवान जाने। एंटरटेनमेंट एग्जीक्यूटिव की नौकरी। आज ही मैंने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एप्लीकेशन दिया। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे नौकरी जरूर मिलेगी। अरे रहने दे, तेरी बड़ी बड़ी बातें सुन के मैं थक गया हूं, कान पक गए मेरे। पिछले 1 साल से तुम्हारे रिकॉर्ड की सुई अटकी हुई है। एंटरटेनमेंट एग्जीक्यूटिव माय फुट। देखो मेरा कहना मानो, किसी बैंक में ऑफिसर बनने की कोशिश करो, समझे? बैंक? यही पर तो आप मार खा गए ना डैड। आप में ना बिल्कुल भी डेयरिंग नहीं है। मैंने डैड कुछ अलग से करना चाहता हूं। तो बस कर। अगर 6 महीने के अंदर तुमने अपने लिए अच्छी सी नौकरी नहीं ढूंढी ना, तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद, समझे? माँ देखो ना डैड मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है मैं निकल जाऊंगा। आप लोगों को ना मेरे टैलेंट की बिल्कुल भी कदर नहीं है। A talented man is a lonely man, माँ। क्या जरूरत थी मेरे बेटे से इस तरह बात करने की? बेचारा, कितना बुरा लगा होगा उसे। बुरा माय फुट। एक तो वो पहले से 1 नंबर का बेशरम है, और तुम्हारे लाड़ ने उसे और भी बेशरम बना दिया है। आप कुछ भी कहिए, वो एक दिन जरूर कामयाब बनेगा। तब आप ही शान से कहेंगे कि राजेश मेरा बेटा है। देखना है क्या क्या गुल खिलाता है तुम्हारा बेटा। कान खोलकर सुन लो जी, अगर तुमने राजेश को घर से निकाल दिया तो मैं भी चली जाऊंगी उसके साथ। अच्छा है, अच्छा है, तब मैं बड़ी शांति से ना गराजा काम कर सकूंगा। ओके प्रिया, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। कल सवेरे 9:30 बजे शार्प। हाँ हाँ जरूर। बाय। बाय गौरी। क्या हुआ इंटरव्यू में? इंटरव्यू? नहीं अभी तो अर्जी दी है। कल अर्जी मिसेस दारूवाला की बदौलत एमडी के टेबल पर होगी, और परसों इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ऐसा क्यों कह रही हो? तुम चाहती नहीं कि मुझे अच्छी नौकरी मिले? राजेश, मैं जरूर चाहती हूँ कि तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाए, लेकिन तुम जो बनना चाहते हो तुम बन नहीं सकते हो। एंटरटेनमेंट एग्जीक्यूटिव, भला ये भी कोई नौकरी होती है? इससे अच्छा तो किसी सर्कस में जाके जोकर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर लो। ये तुम ज्यादती कर रही हो। तुम जानती नहीं हो कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। टैलेंटेड? और वो भी तुम? 1-2 नाटकों में क्या काम कर लिया, अपने आप को हीरो समझ बैठे हो। अच्छा, मुझ में टैलेंट नहीं है? ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। आओ तुम मेरे साथ। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हें मेरे साथ रिहर्सल पर चलना ही पड़ेगा। तुम्ही ने तो कहा था कि 6:30 बजे के बाद फ्री हो जाओगी मेरे लिए। हाँ कहा तो था, पर मैंने घर पे बताया नहीं है। और यही सन मेरे स्कूल के हॉल में हमारी रिहर्सल है। 8 बजे फ्री हो जाएंगे। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। एक बार कहा ना, नहीं आ सकती। ऑटो। जा रही हूँ। एक नई इनकार की छाप लेकर पेंट करूंगी, तब कहिएगा मुझे सुंदर। 1000 बार कहूंगा। क्यों मगर? आप हैं इसलिए। आपको अपने बारे में बड़ी गलतफहमी है। आप अपने साथ अन्याय कर रही हैं। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं कि आप सुंदर हैं। मैं आपके माँ की, आपके बाप की कसम खाकर कहता हूं कि आप सचमुच खूबसूरत हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी जुबान गलकर गिर जाए, लेकिन अगर मैं सच कह रहा हूं तो आपके विवाह के लड्डू खाऊं। आप सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं। एक बार अपने आप को देखिए तो सही, आईने में नहीं, अपने भीतर झांक कर, हंसकर, मुस्कुराकर। चाहो तो थोड़ा सा नाराज होकर, चाहो तो थोड़ी सी जीभ निकाल कर, मगर आप सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं। लेडी यू लुक वंडरफुल, bewitching, just like a little bird, sweet little bird। प्रेम का पंछी, कभी देखा है उसे? चपटी नाक, पिचकी आंखें, क्रूर खुरदरे पंख, लेकिन फिर भी सुंदर, सुकोमल, सुकुमार। जानती हैं उसका रहस्य? His heart is full of life, full of love। थैंक यू। बस बहुत हो गया। तू चूतिया मानना पड़ेगा तेरे में आज मानना पड़ेगा। अच्छा तू यार अल्टीमेट है। तुम क्या सीन था यार? चलो वो वाला डायलॉग यार
साला तू अल्टीमेट है यार, मैं बोल रहा हूँ अल्टीमेट है यार। पंची ऐसे आता है क्या लिखा है मुझे मैंने सोचा था उसकी आप सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं। आपको अपने बारे में गलतफहमी है, आप अपने साथ अन्याय कर रही हैं। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं कि आप सुंदर हैं। मैं आपके माँ की, आपके बाप की कसम खाकर कहता हूं कि आप सचमुच खूबसूरत हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी जुबान गलकर गिर जाए, और अगर मैं सच बोल रहा हूं तो आपके विवाह के लड्डू खाऊं। आप सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं। आप एक बार अपने आप में झांकिए तो सही, अपने आप को देखिए तो सही, आईने में नहीं, अपने भीतर, हंसकर, मुस्कुराकर, आनंद में सर्वांग भीग कर, चाहो तो थोड़ा सा नाराज होकर, चाहो तो थोड़ा सा जीभ निकाल कर, मगर आप सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं। मास्टरनी, कहाँ खो गई हैं आप? आपका घर आ गया है। थैंक यू। मास्टरनी, अब तो आप मान गई होंगी कि मैं टैलेंटेड हूं। शो के दिन देखते हैं। आप भी हद करती हैं मास्टरनी, कभी तो मेरी तारीफ किया कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हारा बायोडेटा टाइप करती हूँ, तुम्हारे फोन मैसेजेस लेती हूँ, ये सब क्या काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अच्छा अच्छा, गलती हो गई, डांटिए मत, माफी चाहता हूँ। अच्छा, गुड नाइट। सुनो, तुम मुझे मास्टरनी मत बुलाया करो, आई डोंट लाइक इट। बुलाना ही हो तो व्हाई डोंट यू कॉल मी प्रिया? सॉरी। जब तक आप चश्मा पहनेंगी और मुस्कुराएंगी नहीं, मैं आपको मास्टर नहीं बुलाऊंगा। Then go to hell. हे भगवान, मेरे बेटे को एक अच्छी सी नौकरी दिला दे। अगर उसे अच्छी नौकरी मिल गई तो मैं हर गुरुवार को हर रोज ये मुझे पूजा नहीं करने देता। हर दिन इस मनहूस गराज से कोई ना कोई आवाज। शर्ट, पैंट, my belt, my brush. I mean, प्रिया, माँ ये बायोडाटा है। नहीं, प्रिया है। तुम्हें बता दो ना, प्रिया कॉर्नर वाली। प्रिया ये माँ है और ये पिताजी है। नमस्ते। मैं इसीलिए आई थी कि राजेश का आज इंटरव्यू कॉल आया है जॉनसन एंड रॉबर्टसन कंपनी से। क्या? एंटरटेनमेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए।
11:30 बजे का इंटरव्यू है। क्या 11 ये बज गए? और चलते हैं। बेटे, जाने से पहले भगवान के सामने हाथ तो जोड़ ले। टाइम नहीं है, तुम कर लेना मेरी तरफ से। बाय फोक्स, चलो ना प्रिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्यों, कैसी लगी? कौन? उफ़ो, उस लड़की के बारे में पूछ रही हूँ। अच्छा, वो अच्छी है? मुझे तो इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगी। इन दोनों की जोड़ी? क्यों बेचारी लड़की का जीवन बर्बाद कर रही हो? उफ़ो, सोने पे सुहागा है मेरा बेटा। दिखाई पड़ रहा है। देखना, आज उसे नौकरी जरूर मिलेगी। देखते हैं। Which year was Gandhi born? Which day is V-Day? Calculate the square root of 625. Where is cashew nut grown in India? Who was Godse? Who climbed Mount Everest first, Tenzing or Hillary? Which world record did Brian Lara surpass? Why is Black Sea called by its name? Which is the longest road route in India? How many skyscrapers are there in Bombay? What is the speed of light? Who invented the wheel? आप लोग ये बेकार के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट एग्जीक्यूटिव बनने आया हूँ, मैनेजमेंट ट्रेनी नहीं। लगता है आप लोगों को एंटरटेनमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। हाँ? You are an amazing young man. तुम्हारे लिए हमारे साथ नौकरी जरूर है। But him, sir? Of course. I think we should hire him. He's got a lot of potential, don't you think? I think so. All right? हेलो, प्रियाज कॉर्नर। यस सर। हमको तो बुके चाहिए, एक थैंक यू कार्ड के साथ और एक मगनी के लिए। इन हुज नेम सर? हम दारू वाला बोल रहे हैं। ओके सर, विल बी रेडी इन अ मोमेंट। आप कभी भी आके पिकअप कर लीजिएगा। हम अभी आ रहा है। मैं दारू वाला हूँ। जी। अभी जो ऑर्डर दिया वो तैयार है। तैयार है? यू चीट? आई एम सीरियस। मुझे ये गुलदस्ते चाहिए। किस लिए? दो तो सही। अच्छा ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, पिछले 6 महीने से मेरे बायोडाटा टाइप करने के लिए और मेरे मैसेजेस नोट करने के लिए। और ये भी तुम्हारे लिए। हाँ प्रिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई लव यू। और अब तो मेरी नौकरी भी लग चुकी है। लेकिन पर कुछ नहीं। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम भी मुझे चाहती हो। लेकिन ये कितना अनरोमांटिक तरीका है प्रपोज करने का। क्या? हाँ, तुम्हारे जैसे टैलेंटेड आदमी को तो एक अनोखे ढंग से करना चाहिए था प्रपोज। ये बात है, तो ठीक है, चलो। आओ। क्या कर रहे हो? तुम सुंदर, तुम बहुत सुंदर। एक बार अपनी तरफ देखो तो सही, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम बिना चश्मे के। घने बादलों के बीच बीच तुम्हारी आंखों में चांदनी छलक रही है। खुली हवाओं में तुम्हारे ओठों पर हंसी के नन्हे फूल खिले हैं जो सुगंध से लबोलब। तुम्हारे हृदय की कुप्पी में भरा ये लव इन पेरिस सारी सृष्टि में बिखर गया है। तुम सुंदर, बहुत सुंदर। प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?